नमस्कार। मैं सोहेल इम्तियाज इटावा यूपी से। शाही दरबार एक अविस्मरणीय सफर। किसी का माइक खुला है पर शायद। मैं यह आवाज इसमें आवाज माइक जाती माइक ऑन करी। माइक सरिता जी का माइक खुला है। माइक माइक जी। मैं सोहेल इम्तियाज इटावा यूपी से। जय हिंद वाल जीत जी के शानदार पटल एक अविस्मरणीय सफर पर आप सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हमारे साथ आज के सफर में, आज की सुहानी शाम में बहुत बहुत आदरणीय इस देश के जाने माने प्रतिष्ठित कवि मेरे परम मित्र विवेक कंशल जी, दिल्ली से स्वागत है। देश की बहुत प्रतिष्ठित कवित्री, पटल संचालिका और आज का इस मंच का संचालन भी मेरे सहयोग के लिए करेंगे। बहुत बहुत मोहतरमा अलका सिंह मिश्रा जी, स्वागत। हमारे साथ हैं आज लखनऊ की धरती से मेरी बहुत प्यारी मित्र सरकार कटियार सरावहा जी, स्वागत है। मेरे साथ रामेश्वर शुक्ल तारक जी, सतनाम मध्य प्रदेश की धरती से, स्वागत है। और बहुत जल्दी गीतों के सम्राट हरिद्वार की धरती से जुड़ जाएंगे भूलक शर्मा जी। तो मैं सर्वप्रथम अनुरोध करता हूँ हमारे छोटे भाई रामेश्वर शुक्ल तारक से कि वो माँ की वंदना करके इस पटल पर माँ को आमंत्रित करें। स्वागत है तारक जी। माइक खोलिए। समृद्ध मंच को प्रणाम करता हूँ और मुझे माँ सरस्वती, माँ शारदे की वंदना का अवसर प्रदान करने के लिए माननीय संचालक महोदय भाई साहब, सोहेल भाई साहब को का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। मंच से जुड़े हुए सभी साहित्य मनीषियों को प्रणाम करता हूँ। आदरणीय कविश्वर जी को, सभी मातृशक्तियों को, बहनों को प्रणाम करता हूँ। गीत के दो बंद माँ भगवती के चरणों में रखना चाहूंगा। मेरी आवाज तो पहुंच रही है? आवाज मेरी पहुंच रही? गीत के दो बंद माँ भगवती के श्री चरणों में रखूंगा और मैं चाहूंगा कि सभी साहित्य मनीषी जो जुड़े हुए हैं इस काव्य अनुष्ठान में, सभी माँ की वंदना में रत हो जाएं और पटल के उस पार जितने भी साहित्यकार मनीष जुड़े हुए हैं वो भी माँ की वंदना में सभी अपना ध्यान लगाएं और सुनिएगा। माँ के चरणों में रखता हूँ एक गीत के दो बंद। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थां नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थां नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सुनिएगा। शारदे की वंदना, माँ शारदे की वंदना, आवो सभी मिलमित गाएं। शारदे की वंदना, आओ सभी मिलमित गाएं। मन मयूरा पुलक नाचे, तान दे मृदु गुनगुनाए। मन मयूरा पुलक नाचे, तान दे मृदु गुनगुनाए। बन सुनिएगा कि पुष्प अक्षत प्रेम में पावन सजाए आरती। पुष्प अक्षत प्रेम में पावन सजाए आरती। शब्द सुचि माला पिरो कर
हम चढ़ाए भारती शब्द सुचे माला पिरोकर, हम चढ़ाए भारती भावनाओं के सहित माँ शारदे को हम मनाए, भावनाओं के सहित माँ शारदे को हम मनाए। शारदे की वंदना, माँ शारदे की वंदना, आओ सभी मिल मीत गाए शारदे की वंदना। गीत का एक बंद और निवेदित करता हूँ और इस बंद के माध्यम से माँ भगवती से निवेदन करता हूँ सभी साहित्यकारों की तरफ से कि रच सकें साहित्य जनहित, माँ हमें वरदान देना, रच सके साहित्य जनहित, माँ हमें वरदान देना, माँ हमें वरदान देना, देश हित की कल्पना का मातुलमय ज्ञान देना, देश हित की कल्पना का मातुलमय ज्ञान देना। भक्तिमय होकर सभी हम काव्यरत दीपक जलाएं, भक्तिमय होकर सभी हम काव्यरत दीपक जलाएं, काव्यरत दीपक जलाएं। शारदे की वंदना, माँ शारदे की वंदना, आओ सभी मिल मीत गाएं शारदे की वंदना, आओ सभी मिल मीत गाएं शारदे की वंदना, आओ सभी मिल मीत गाएं। जय माँ शारदे, जय 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 माँ बहुत शारदे। सुंदर वंदना, बहुत सुंदर वंदना। मेरे छोटे भाई रामेश्वर शुक्ल तारक जी की सुंदर पुकार पर माँ एक पटल पर विराजमान हुई। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, मैं अभी थोड़ा अंदर मेडिकल अंडरटेकिंग हूँ, तो कुछ कम ही हमको अभी बात करना है और कम लहजे में करना है। इसलिए मैंने आज इस पठन के इस कार्यक्रम के संचालन के लिए इस देश की बहुत प्रिय, मेरी बहुत प्रिय शानदार इस देश की गजलकारा, शानदार कवित्री, शायरा, बहुत बड़े हृदय की मालिक और एक बहुत खूबसूरत पठन की संचालिका व्यवस्थापका मोहतरमा अलका श्री मिश्रा जी को मैं अब पठन की विधिवत संचालन की जिम्मेदारी सौंपता हूँ। तो आइए मोहतरमा, आपका स्वागत। बहुत धन्यवाद सर। आवाज मेरी स्पष्ट आ रही है? जी जी, बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर वंदना से आपने माँ शारदे का आह्वान किया भाई, और निश्चय ही इस पटल पर माँ शारदे का आह्वान हो चुका है। और एक मुक्तक से मैं शुरू करती हूँ आज के इस कार्यक्रम को, फिर आप सभी का परिचय रखती हूँ। कि मिलकर आज हम सब ने खूब महफिल सजाई है, फिजा में हर तरफ देखो बड़ी मस्ती सी छाई है। और हमारे श्रोतागण जो जुड़े हुए हैं उन सभी को समर्पित करती हूँ, सुनिएगा। कि मिलकर आज हम सब ने खूब महफिल सजाई है, फिजा में हर तरफ देखो बड़ी मस्ती सी छाई है। हमें सुनने हैं आए आप सब साथी हमारे हैं, आपके बिन कहाँ रौनक किसी महफिल में आई है, आपके बिन कहाँ रौनक किसी महफिल में आई है। किसी का माइक खुला है तो कृपया माइक बंद कर ले प्लीज आप सभी लोग। जी बहुत धन्यवाद।
क्योंकि माइक अगर खुला रहेगा तो बहुत इको आती है और कुछ भी सुनाई नहीं पड़ता। तो जो इतनी सुंदर सुंदर रचनाएं आप सभी लोग आज इस पटल पर रखेंगे तो हम सब उन्हें बहुत अच्छे से सुनने से वंचित रह जाएंगे। तो इसलिए आप सभी से अनुरोध है कि आप लोग माइक बंद रखें जब भी कोई काव्य पाठ करे। बहुत धन्यवाद। और हमारे श्रोतागण पटल पर जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत अभिनंदन वंदन है। अभी मुझे स्क्रीन पर तो कोई दिख नहीं रहा। दमयंती शर्मा जी जुड़ी हुई हैं। और चलिए आज इस कार्यक्रम का आगाज करती हूँ। सबसे पहले मैं धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ इस पटल की संचालिका और संस्थापिका, सॉरी, इस पटल की संस्थापिका जिया हिंदवाल जी का, जो देहरादून की उस पावन धरती से है जहाँ मीठी मीठी ठंडी ठंडी बयारें बहा करती हैं। गर्मी में भी वहाँ आनंद रहता है। हम सब लोग दिल्ली वाले तो गर्मी से बहुत जूझ के आज कुछ शांति मिली है। बहुत अच्छा मौसम है यहाँ पर आज, तो इसलिए काव्य पाठ का आनंद भी बढ़ गया है। तो जिया हिंदवाल जी, आप और इस पटल के सभी सम्मानित सदस्यों का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन वंदन है कि आप सभी ने आज ये मंच सजाया है। और आज हमारे साथ उपस्थित हैं आदरणीय विवेक सर जी। सबसे पहले आपसे मिलाती हूँ सबको। वो दिलवालों की दिल्ली से हैं और आप गजल, छंद, गीत, मुक्तक सब बहुत ही शानदार लिखते हैं और बहुत ही अच्छे पढ़ते भी हैं। और आप साहित्य जगत के एक नामचीन सितारे हैं। आपका बहुत स्वागत वंदन अभिनंदन है सर इस पटल पर। और हमें जैसे कि हमारे पोस्टर पे था, भूदत्त भाई भी शायद उपस्थित होने वाले हैं या जुड़ नहीं पा रहे हैं, जो भी है। मैसेज आ रहा है कि आपका कैमरा बंद है, लेकिन शायद जुड़े हुए हैं फिर भी हमसे। तो जी जी, माँ गंगा की पावन धरती हरिद्वार से आदरणीय भूदत्त भैया, जिन्हें आजकल गीतों का राजकुमार भी कई लोग कहते हैं। गीतों में उनका कोई सानी नहीं है, बहुत ही सुंदर लिखते हैं और बहुत ही शानदार पढ़ते भी हैं। हमारे पटल के अध्यक्ष आदरणीय कुमार सुरेंद्र सागर भैया हमेशा कहते हैं कि वो उनकी आवाज महेंद्र कपूर से मिलती है। तो वाकई में बहुत ही सुंदर गाते हैं, बहुत। अभी हम सब सुनेंगे और सुनते ही रहते हैं। आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है आदरणीय भूदत्त भैया। अब हमारे साथ उपस्थित हैं अभी जिन्होंने इस कार्यक्रम को आरंभ किया, आदरणीय सुहेल इम्तियाज सर इटावा से जुड़े हुए हैं और हम सबके लिए प्रेरणा स्रोत हैं। आज मैं आपको नमन करती हूँ, आपकी जिज्ञासा को नमन करती हूँ कि आप इतने स्वास्थ्य के कारणों से कुछ समय से हम सबसे दूर थे, लेकिन फिर भी आप आज यहाँ उपस्थित हैं। अभी पूर्णतः स्वस्थ आप निश्चय ही हो जाएंगे कुछ दिनों में, लेकिन ये आपको, हम सब की तरफ से आपको शुभकामनाएं भी हैं और हम सब की प्रार्थना भी है ईश्वर से कि आप शीघ्र ही बहुत पूर्णतः स्वस्थ हों। और हालांकि मुझे लग रहा है आप पूर्णतः स्वस्थ हैं, मैं ये क्यों कहूँ, और भी पहले से भी ज्यादा स्वस्थ हो के हम सबके बीच उपस्थित हों और हम सबको अपनी गजलों से, अपनी रचनाओं से नवाजें। ऐसी ही हम सबकी प्रार्थना है। अभी आदरणीय अलका जी, मैं एक बात कहना चाहूंगा। जी सर। आदरणीय सुहेल इम्तियाज जैसा व्यक्तित्व कभी ज्यादा दिन तक बीमार नहीं रह सकता, और अगर ये रहेंगे भी तो हम इन्हें रहने नहीं देंगे। जी सर, बिल्कुल बिल्कुल, अब आपने बिल्कुल सही बात कही। और हम सबका स्नेह है, इनको बीमार नहीं रहने देगा। और हम सब, क्योंकि हम सबको आपके बिना बहुत अधूरा लगता है सारे साहित्य पटलों पर, तो आपकी उपस्थिति हम सबको बहुत संबल देती है। बहुत स्वागत अभिनंदन है सर सुहेल भाई आपका। हमारे बीच उपस्थित है सरिता कटियार, सदाबहार जी। इन्होंने बहुत सुंदर अपना जो क्या कहते हैं उसको अपना लगाया हुआ है। तो सदाबहार, क्या बात है। हमारे मंच पर भी आज बहारें जैसे रौनक हो गई है आपके आने से। बहुत नवाबों की नगरी से हैं सरिता जी, बहुत अपने गजलें, गीत, मुक्तक सब पढ़ती हैं। आज हालांकि मैं आपसे प्रथम बार आपके साथ मंच साझा कर रही हूँ, लेकिन बहुत स्वागत अभिनंदन है आपका। हमारे साथ वंदना विशेष गुप्ता जी, जिनकी गजलें मुझे बहुत पसंद है, बहुत ही सुंदर लिखती हैं और बहुत ही मीठी आवाज है उनकी। नवाबों की नगरी लखनऊ से आज हमारे बीच में दो शख्सियत यहाँ पर हैं। तो वंदना विशेष जी, आपका भी बहुत स्वागत अभिनंदन है। और हमारे साथ जुड़े हुए हैं भाई तारकेश्वर जी, मैया से, सतना से हैं, माँ शारदे की उस पावन भूमि से हैं। इनको माँ शारदे का तो आशीर्वाद मिला ही हुआ है, जैसा कि अभी हमने इनकी माँ शारदे की वंदना में इनको सुना, तो निश्चय ही बहुत ही शानदार आपकी वंदना थी। बहुत स्वागत, वंदन अभिनंदन है भाई आपका।
और अब चूंकि आपको शायद कुछ निकलना है कहीं पे, कुछ आपका काम है, मुझे जैसा कि सुहेल भाई ने बताया था, तो सबसे पहले मैं आपको ही आमंत्रित करती हूँ कि आप आए और अपने गीतों, गजलों, चंदों से इस पटल को सजाएं। स्वागत है आपका। बहुत प्रणाम करता हूँ। हमारी बहन बहुत ही शानदार संचालन कर रही है। आइए, अपने काव्य पाठ में मैं बेटियों की ही बात करूंगा। चार पंक्तियां आप समक्ष रखूंगा। 4 पंक्तियां रखता हूँ बेटियों के लिए, कि जिस घर में, जिस आंगन में बेटियां होती हैं और जिस घर में नहीं होती, दोनों बात मैं रखना चाहूंगा आपके समक्ष। आपका ध्यान चाहूंगा, आशीष भी चाहूंगा। बेटियां क्या हैं? लाडली हैं सबकी घर की आन है, लाडली हैं सबकी घर की आन है, का अभिमान है, किसी का लाडली माइक खुला है शायद, किसी का माइक खुला है शायद, प्लीज बंद कर दे अगर खुला है तो। का अभिमान है, सुनिएगा। त्याग करुणा करुण धीरज के वचन, बेटियों के दीपिका परिधान है। त्याग करुणा करुण धीरज के वचन, बेटियों की दीपिका का परिधान है। लाडली है सबकी घर की आन है, बेटियां संसार का अभिमान है। और बेटियां, कि जिन घरों में बेटियां नहीं होती और उस घर का आंगन कैसे होता है, मेरी एक अपनी कल्पना है। 4 पंक्ति और रखता हूँ, ध्यान चाहूंगा। कि स्वागत है, अपना स्वागत। घर ही तरसा लगता है, अपना घर ही तरसा लगता है, और अंगना लचर सा लगता है, और अंगना लचर सा लगता है। जिसके घर बेटियां न हो तारक, उसका घर खंडहर सा लगता है, उसका घर क्या खंडहर। खूब, क्या खूब, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत प्रणाम करता हूँ। और गजल की बात हुई, पूरे हिंदुस्तान के कई राज्यों में बारिश ने अपनी छींटे डाल दी हैं। एक गजल श्रृंगार को समेटे हुए गजल की कुछ शेर आप सबके समक्ष रखूंगा और इसके बाद मैं अपने काव्य पाठ का समापन करूंगा। ध्यान चाहूंगा, तमाम पटल के उस पार जितने लोग भी जुड़े हुए हैं सभी को प्रणाम करता हूं। सुनिएगा। तूने चेहरे से जो घूंघट को उठाया सजनी, तूने चेहरे से जो घूंघट को उठाया सजनी। ध्यान चाहूंगा कि तूने चेहरे से जो घूंघट को उठाया सजनी, तूने चेहरे से जो घूंघट को उठाया सजनी, देख मुस्कान तेरी चांद लजाया सजनी, देख मुस्कान तेरी चांद क्या खूब, बहुत लजाया। सुंदर। एक दो शेर और रखता हूँ कि तेरे इन होठ गुलाबी और हंसी आंखों पे, तेरे इन होठ गुलाबी और हंसी आंखों पे, मेरे नादान दिल ने होश गवाया सजनी, मेरे नादान दिल ने होश गवाया सजनी। और सुनिएगा एक शेर और इसी में, कि चाल हिरनी सी तेरी सुरमय पायल सुन, चाल हिरनी सी तेरी सुरमय पायल, उस पे ये अदाकारी ने मुझको है लुभाया सजनी, ये अदाकारी ने मुझको है लुभाया सजनी, देख मुस्कान तेरी चांद लजाया सजनी,
और एक शेर और इसी में कि जैसे दरिया में समाने को हो व्याकुल नदियां, जैसे दरिया में हो, जैसे दरिया में समाने को हो व्याकुल नदियां, तूने कुछ ऐसा है दिले हालो बनाया सजनी, तूने कुछ ऐसा दिले हालो बनाया सजनी। और गजल के मक्ता का शेर रखता हूँ, कहना चाहूंगा कि तू मेरी जान है मेरी धड़कन में, तू मेरी जान है तेरी धड़कन में मैं तार, तू मेरी जान है तेरी धड़कन में मैं तारक, मेरी सांसों में तेरा नाम समाया सजनी, मेरी सांसों में तेरा नाम समाया सजनी, देख मुस्कान तेरी चांद लजाया सजनी, देख मुस्कान तेरी चांद लजाया सजनी, देख मुस्कान तेरी चांद लजाया। बहुत बहुत आभार वाह व्यक्त करता वाह हूँ। वाह वाह, क्या खूब। बहुत उम्दा, बहुत सुंदर। बहुत शानदार तारक जी, बहुत शानदार। और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप 6:30 बजे पटल छोड़िएगा, 6:30 बजे। मैं जी जी तारक जी जी, आपसे अनुरोध करूंगी कि अगर कुछ छोटी सी कोई एक रचना अपनी और सुनाना चाहें तो आप सुना सकते हैं। कोई छोटी सी एक रचना अपनी रखिएगा। बहुत ही शानदार गजल पढ़ी आपने, आनंद आ गया। एक मुक्तक निवेदित कर देता हूँ, देशभक्ति स्वागत सैनिकों को, स्वागत देश के तिरंगे को समर्पित। स्वागत। कि भगत सिंह राजगुरु सुखदेव के बलिदान की धरती, भगत सिंह राजगुरु सुखदेव के बलिदान की धरती, कबीरा सूर की तुलसी की और रश खान की धरती, कबीरा सूर की तुलसी की और रश खान की धरती, शहीदों ने किया बलिदान से सिंचित जैसे तारक, मुझे अम्मा सी प्यारी है ये हिंदुस्तान की धरती, मुझे मम्मी सी प्यारी है ये हिंदुस्तान की धरती, मुझे अम्मा सी प्यारी है ये क्या खूब, हिंदुस्तान, बहुत सुंदर। मुझे अम्मा सी प्यारी है ये हिंदुस्तान की धरती। एक मुक्तक और देशभक्ति का, इसके बाद मैं अपने काव्य पाठ का समापन यहीं पर कर दूंगा। और उन वीर सिपाहियों के लिए जो सीमाओं पर डटे रहते हैं, देश की रक्षा के लिए सरहदों में डटे रहते हैं, कि दूर कोसों है जगमग शहर छोड़कर, दूर कोसों है जगमग शहर छोड़कर, बेहड़ों में रमा बेहतर छोड़कर, बेहड़ों में रमा बेहतर छोड़। शायद कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम है, आपकी आवाज नहीं आ रही है तारक जी। मैंने पंक्तियां रख दी हैं और पहुंची नहीं, दरअसल मेरा माइक। हाँ जी जी, कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम है शायद जी आपके, या मेरे नेटवर्क का मैं प्रॉब्लम, मुझे नहीं समझ में आ रहा। मेरे माइक ऑफ था और मैंने अपनी कविताएं सुना दी हैं। चलिए ठीक है, बहुत बहुत सुंदर आपका काव्य पाठ, बहुत ही सुंदर रचनाएं पढ़ी आपने। लाडली है घर की बेटियों पे आपने बहुत सुंदर अपना गीत सुनाया। और जो आपने एक गजल पढ़ी, क्या शानदार गजल पढ़ी आपने, आनंद आ गया। और इस बारिश के मौसम में ऐसी गजल बहुत ही आनंद आया सुनकर। और दूर कोसों है जगमग, आपने देश के सैनिकों को समर्पित की अपनी ये मुक्तक। बहुत ही शानदार काव्य पाठ आपका, बहुत ही तारक जी ऐसे ही आपसे पहली बार मिलना हुआ, लेकिन आपको सुनकर बहुत ही आनंद आया। और मुझे मैं जिया जी से आग्रह करूंगी कि अगर वो उपस्थित होकर धन्यवाद ज्ञापित कर पाए, अन्यथा मैं धन्यवाद ज्ञापित कर देती हूँ। हमारे पटल पर बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं इस समय और हमें सुन रहे हैं।
साबिर भाई जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत अभिनंदन है आपका भाई। संजय अग्रवाल जी, आदरणीय रश्मि मिश्रा जी, रेणु शर्मा मित्र जुड़ी हुई हैं, कमल पंडित जी, मनोहर जी, जिया जी निरंतर प्रोत्साहन दे रही हैं, पंकज भाई जुड़े हुए हैं, पूनम श्रीवास्तव जी, रामदयाल जी, आदरणीय महेश भाई जुड़े हुए हैं, कुसुम दीदी जुड़ी हुई हैं, और महनूर जी जुड़ी हुई हैं, बहुत मनोयोग से सुन रही हैं, आदरणीय रामदयाल जी जुड़े हुए हैं, और जितने भी पटल से लोग जुड़े हुए हैं, आप सभी का बहुत स्वागत अभिनंदन है कि आप लोग अपना कीमती समय देकर हम सभी को सुन रहे हैं। तो आज लग रहा है कि कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम है क्योंकि बारिश का मौसम है और मुदत भाई भी नहीं जुड़ पाए हैं, और वंदना जी अगर आ गई हो तो उन्हें भी जया जी जोड़ लीजिए, जिया जी सॉरी जोड़ लीजिए उन्हें। चलिए मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाती हूँ और कुछ एक मुक्तक रखती हूँ। जैसा कि अभी उन्होंने अपने देश के सैनिकों को कुछ आदाब, साबिर जी बहुत धन्यवाद आपका, आप जुड़े रहिए। एक मुक्तक मैं भी देश के अपने जाबाजों को समर्पित करती हूँ, सुनिएगा। कि हर कतरा लहू का बस यही फिर गुनगुनाया है, मेरा भारत मेरी जान में मेरे दिल में समाया है, वतन के वास्ते जो कर गए कुर्बान अपनी जान, वतन के वास्ते जो कर गए कुर्बान अपनी जान, कि उनके सजदे में ये सर सदा हमने झुकाया है, कि उनके सजदे में ये सर सदा हमने झुकाया है। और निश्चय ही हमारा सर हमेशा ही उनके सजदे में झुकता है, क्योंकि उनकी वजह से हम इतने महफूज हैं अपने अपने घरों में, अपने देश में। हर त्योहार, हर कार्यक्रम, हर सब कुछ हम इतने उत्साह से मना लेते हैं उनकी वजह से ही। तो हम सभी की तरफ से सैल्यूट है उनको, देश के जवानों को। चलिए आगे बढ़ती हूँ। और अब हमारे पटल पर एक कवित्री, जो कि मैंने पहले भी इनका परिचय करवाया था, सरिता जी दिख रही हैं। मैं आप सभी से उनको जोड़ती हूँ, माफी चाहती हूँ सविता जी, एक सेकंड। सविता जी गोमती के तीरे रहती हैं, गोमती के पास रहती हैं, और लखनऊ तो नवाबों की नगरी है, निश्चय ही वहां पर उर्दू का बोलबाला है, गजल गीत जो भी आप कहती हैं, आपका बहुत स्वागत है। और एक मुक्तक आपको सौंपती हूँ कि आज कुछ शायद सरिता जी, मैं आपको एक मुक्तक सौंपती हूँ। जिनके गीतों ने हर दिल को लुभाया है, जिनके गीतों ने हर दिल को लुभाया है, हर विधा में आपने कविताओं को सजाया है, आपका है अब हम सबको इंतजार, आपका है अब हम सबको इंतजार, आपके लिए मंच अब ये हमने सजाया है। सरिता जी आइए, अब आपके लिए ये मंच हमने सजाया है। बहुत स्वागत सरिता जी, आप ये आइए और अपने गीतों गजलों से स्वागत, बहुत स्वागत, आनंदित करिए। बहुत स्वागत आपका। नमस्कार। पटल पर सभी आदरणीय गुरुजनों को, मित्रों को, और पटल के उस पार जो हैं सभी को नमन करते हुए, वंदन करते हुए, मैंने अभी कल परसों में ही एक गीत लिखा है, उसको मैं गाना चाहूंगी। उसको चाहे विनती भी हम लोग कर सकते हैं। स्वागत। मेरा मन दर्शन का प्यासा, दे जा आके दिलासा, हो रही बहुत हताशा, मेरा मन दर्शन का प्यासा, दे जा आके दिलासा, हो रही बहुत हताशा, नींद सी प्यासी तड़प रही हूँ, नक्षत्र की लगी आशा, तृष्णा बुझाने आजा, तुझको है सौगंध हमारी,
सा हो रही बहुत हताशा। अब ना थामा मर जाऊंगी, वापस तूने लाना, पर मैंने नहीं आना। भाए न दुनिया बहुत सताए, भाए न दुनिया बहुत सताए, दिल भी है टूटा सा हो रही बहुत हताशा। तूने मुझको अपनाया है, हम क्या तुझे अपनाते, तड़प तड़प मर जाते, कर्म बढ़ा के रखते काया, हंकारी बेतहाशा हो रही बहुत हताशा। ज्ञान की झूठी धार बहा के खुद ही गोता खाते, निकल कभी ना पाते, कैसे हम औरों को बचाते, खुद भविष्य डूबा सा हो रही बहुत हताशा। और अंतिम बंद देखिए जा कि प्यार की आशा ही ये ले जागा, सोई बहुत जगह जा, आजा दिल से ना जा, तुम बिन सरिता प्यासी तड़पे, प्यार रखना और पियासा हो रही बहुत हताशा। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सुंदर, बहुत ही प्यारी आवाज में लखनऊ की सरजमी पे लग रहा मुझे कुछ है ऐसा कि बहुत ही मीठी आवाज वाले वहां पर रहते हैं। वंदना विशेष भी बहुत ही मीठा गाती हैं और मैंने आज आपको पहली बार सुना, लेकिन लग नहीं रहा है कि आप बहुत मंझे हुए स्वर में आपने गाया। हो रही बहुत हताशा। मैं चाहूंगी कि आप एक और अपनी रचना या गीत गजल जो भी चाहें एक और रखें, सब आपको सुनना चाह रहे हैं। और बहुत सारे लोग पटल से इस समय जुड़े हुए हैं और आपको बहुत सारे अच्छे अच्छे कमेंट से नवाज रहे हैं। स्वागत है सविता जी, शुक्रिया। सभी लोगों का शुक्रिया करके फिर मैं थोड़े से कुछ मोहब्बत में मैंने लिखा है, कल ही परसों में लिखा है मैंने, तो उसको मैं पढ़ना चाहूंगी कि तुम्हारा नाम लेकर क्यों तुम्हें बदनाम कर जाएं। क्या मेरी आवाज आप तक आ रही है? जी 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 बिल्कुल। तुम्हारा नाम लेकर क्यों तुम्हें बदनाम कर जाऊं, जो मेरा है वही सब कुछ मैं तेरे नाम कर जाऊं। किया है प्यार जब तुझसे जमाने का है डर कैसा, तो जीते जी बनाए ताज ऐसा काम कर जाऊं। मोहब्बत से मोहब्बत है, मोहब्बत को छुपाना क्या, मोहब्बत से मोहब्बत है, मोहब्बत को छुपाना क्या,
नहीं क्या बात। लैला सिरी फरहात जैसे मर के जाना है, हमें जाना तुम्हें जाना नहीं कि किसी को ना ही रह जाना, हमें जाना तुम्हें जाना किसी को ना ही रह जाना, मोहब्बत में अगर सरताज जैसा काम कर जाऊं, नजर भर देख लूं तुझको मोहब्बत थम सी जाती है, नजर भर देख लूं तुझको मोहब्बत थम सी जाती है, मिलन की चाहना दिल में कोई जज्बात लाती है, ठहर जाती तेरी यादों में अक्सर बाबरी होकर, ठहर जाती तेरी यादों में अक्सर बाबरी होकर, सहम जाती मोहब्बत में तुझे बदनाम कर जाऊं, मोहब्बत को मोहब्बत दो यही दस्तूर सिखलाए, मोहब्बत ही जमाने का बड़ा दस्तूर बन जाए, मगर जिसने मोहब्बत की बड़े पत्थर भी खाए हैं, वो पत्थर भी वाह प्यार में प्यार जैसा काम कर जाए। वाह 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 क्या बात, क्या बहुत बात, क्या बात। शुक्रिया शुक्रिया बहुत बहुत। बहुत ही शानदार, क्या कहने, बहुत ही उम्दा पंक्ति आपकी, और बहुत ही इतनी खूबसूरती से आपने निभाया है इन्हें कि बहुत ही आनंद आ गया। सभी सुनने वाले वाह वाह कर रहे हैं। और देखिए महनूर अब्दी जी और जितने भी पटल से कई सारे लोग जुड़े हुए हैं, सभी आपको बहुत अच्छे से कमेंट से नवाज रहे हैं। आलोक कुमार भाई, स्वागत है आपका। और आपने पढ़ा कि हो रही बहुत हताशा, बहुत ही सुंदर आपने ये गजल पढ़ी। और उसके बाद तुम्हारा नाम लेकर क्यों बदनाम कर जाऊं, क्या कहने, बहुत ही खूबसूरत पंक्तियां और वाह खूबसूरत बहुत खूबसूरती से निभाया आपने। बहुत ही साधुवाद आपको, बहुत सुंदर काव्य पाठ। चलिए आगे बढ़ती हूँ। और हमारे पटल पर बहुत सारे लोग जुड़े हैं, पुनः उन्हें धन्यवाद ज्ञापित कर देती हूँ। आलोक भाई, कल्याणी जी, रश्मि जी, राम नरेश जी, शशि जी, महनूर जी, रामदयाल जी, और भी जितने लोग इस पटल से जुड़े हुए हैं उन सभी का बहुत स्वागत, अभिनंदन है। आप लोग जुड़े रहिए और हम सभी को अपना प्रोत्साहन, स्नेह, आशीर्वाद देते रहिए। और आपने चूंकि प्रीत की बात की, प्रेम की बात की, तो एक मुक्तक मैं भी प्रेम पे रखती हूँ, फिर आगे बढ़ती हूँ। तुम्हारे प्यार की जादूगरी अब तक हुई ना कम, तुम्हारे प्यार की जादूगरी अब तक हुई ना कम, कि ऐसा लगता है सदियों से एक दूजे के बस हैं हम, ये नगमे एक जरिया है प्यार तुमसे जताने का, कि तुम हो फूल तो उसमें बसी खुशबू, हाँ सच है हम, कि तुम हो वाह वाह। फूल तो उसमें बसी खुशबू, हाँ सच है हम। और एक मुक्तक और प्रीत पे रख देती हूँ। तेरी चाहत में मैंने एक नया संसार ढूंढा है, जमाने से छुपा के रखा है वो प्यार ढूंढा है, कई जन्मों से चाहा है तुझे, ये बात तो सच है, तुझे हर शय में पाया है, दिल में हर बार ढूंढा है, तुझे हर शय में पाया है, दिल में हर बार ढूंढा है। और देखिए आपने इस माहौल को कितना रुमानी बना दिया कि मैंने भी दो मुक्तक प्रीत पे सुना दिए। बहुत ही शानदार काव्य पाठ आपका, फिर से कहूंगी सरिता जी, बहुत साधुवाद आपको। चलिए आगे बढ़ती हूँ। और अब हमारे पटल पर आज मुझे लगता है भूदत्त भाई और वंदना जी जुड़ नहीं पा रहे हैं शायद किसी कारणवश, तो अगर समय बचेगा तो हम एक राउंड फिर से कर लेंगे, क्योंकि कम लोग हैं तो हमारे साथ ये एक प्लस पॉइंट है कहना चाहिए, तो हम पुनः एक राउंड और कर लेंगे। अगर वंदना जी, देखिए बहुत लंबी उम्र है आपकी वंदना बहन, आपका नाम लिया और आप उपस्थित हो गई, बहुत स्वागत, अभिनंदन है। लखनऊ की नवाबों की नगरी से बिल्कुल नवाबी अंदाज में आप उपस्थित हुई हैं, बहुत स्वागत, अभिनंदन आपका वंदना जी। बहुत ही मीठी आवाज की मल्लिका है
और अभी सरिता जी ने भी बहुत सुंदर गीत गजल सुनाए, बहुत ही आनंद आया। और आप अभी उपस्थित हुई हैं, मैं चाहूँ अगर आप जैसा आदेश करें, अगर हमारी लिस्ट में आपका नाम अभी था, लेकिन अगर आप थोड़ा रेस्ट करना चाहें तो मैं विवेक सर को आमंत्रित कर लेती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, आप बुला लीजिए विवेक जी, बुला लीजिए आप जी। ठीक है, मैं विवेक सर को बुलाती हूँ जी जी। सर आपके लिए एक मुक्तक रखती हूँ, सुनिएगा। नेमत खुदा की जो आपने दिल खूबसूरत सा पाया है। सर सुनिएगा, आपके लिए कहती हूँ कि नेमत खुदा की आपने जो दिल खूबसूरत सा पाया है, तभी तो हर कोई आपको बेहतरीन नजर आया है, तभी तो आपको हर कोई बेहतरीन नजर आया है। यूं ही बांटते और पाते रहिए जमाने भर की खुशियाँ, यूं ही बांटते और पाते रहिए जमाने भर की खुशियाँ। ये मांगा है खुदा से मैंने और दुआओं में सर झुकाया है, ये मांगा है खुदा से मैंने और दुआओं में सर झुकाया है। बहुत स्वागत, अभिनंदन आपका। बहुत ही उम्दा शख्सियत के मालिक हैं हमारे विवेक सर। बहुत स्वागत, अभिनंदन सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद अलका जी। बहुत अच्छे शब्दों का, बहुत अच्छे मुक्तक का प्रयोग किया आपने मुझे बुलाने के लिए। मैं तहे दिल से नतमस्तक हूं। साहित्य दरबार एक अविस्मरणीय सफर और इसकी संस्थापिका आदरणीय जिया हिंदवाल जी को प्रणाम। बहुत अच्छा लग रहा है इस संध्या में आकर, जहां बहुत दिन के बाद सुहेल भाई से रूबरू हुआ मैं। बहुत अच्छा लगा और मुझे पूरा विश्वास है कि बहुत जल्दी ये बिल्कुल अपने पहले रंग में आ जाएंगे, बल्कि ये हमें अपने रंग में फिर से रंगने लगेंगे। आज बहुत खुशनसीब हूं मैं कि मेरे साथ अलका जी हैं, आदरणीय सरिता कटियार जी हैं, तामेश्वर शुक्ल जी थे और अब वंदना गुप्ता जी भी आ गई हैं। इनके साथ शायद मैं पहली बार ही आज मंच साझा करूंगा। भूदत्त शर्मा जी का बहुत इंतजार था, लेकिन आज शायद वो हमारे नसीब में नहीं है। खैर, श्रृंगार लिखता हूं। एक ऐसी प्रेमिका की कल्पना है, अद्भुत प्रेमिका, जो आकर भी नहीं आती और मिलकर भी नहीं मिलती। पता नहीं वो प्रेमिका है या कल्पना है। बहुत शानदार। वो आए तो ऐसे आए कोई कभी ना आया होगा, वो आए तो ऐसे आए कोई कभी ना आया होगा। सत्य सभी झुटलाते आए, झूठ सत्य बतलाते आए। वो आए तो ऐसे आए कोई कभी ना आया होगा, सत्य सभी झुटलाते आए, झूठ सत्य बतलाते आए। पारिजात बिखराते आए, चंद्र किरण सकुचाते आए। पारिजात बिखराते आए, चंद्र किरण सकुचाते आए। ब्रह्म कमल जब खिलता होगा, काल गति ठहराते आए। पारिजात बिखराते आए, चंद्र किरण सकुचाते आए। ब्रह्म कमल जब खिलता होगा, काल गति ठहराते आए। लिए सुहागन पांव सुकोमल, लिए सुहागन पांव सुकोमल, पगडंडी सहलाते आए। लिए सुहागन पांव सुकोमल, पगडंडी सहलाते आए। और लचक कमर से छलक रही थी, लचक कमर से छलक रही थी, यहां वहां बिखराते आए। वाह 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 वाह। लिए सुहागन पांव सुकोमल, लिए सुहागन पांव सुकोमल, पगडंडी सहलाते आए। लचक कमर से छलक रही थी, यहां वहां बिखराते आए। होंठ तले दांतों को लाकर महुए की धार बहाते आए। होंठ तले दांतों के लाकर महुए की धार बहाते आए। नैनों में खिंचे हुए डोरों से गालीचे बनवाते आए। होंठ तले दांतों के लाकर महुए की धार बहाते आए और नैनों में खिंचे हुए डोरों से गालीचे बनवाते आए। पारस स्पर्श छुआ कर मुझको कंचन सा उपहार दे गए। पारस स्पर्श छुआ कर मुझको कंचन सा उपहार दे गए। अस्तित्व मेरा वो अपना कर स्वर्ण शिखा का शलभ कर गए। पारस स्पर्श छुआ कर मुझको कंचन सा उपहार दे गए। अस्तित्व मेरा वो अपना कर स्वर्ण शिखा सा शलभ कर गए। मैं इतराया, मैं मुस्काया,
बौरा कर फिर मैं इठलाया, मैं इतराया, मैं मुस्काया, बौरा कर मैं फिर इठलाया, लेकिन वसंत का पीला पत्ता मुदित आंख से देख न पाया। अक्सर जब हम बहुत खुश होते हैं तो दुखों को अनदेखा कर देते हैं। मैं इतराया, मैं मुस्काया, बौरा कर मैं फिर इठलाया, लेकिन वसंत का पीला पत्ता मुदित आंख से देख न पाया। फिर नियति का खेल अनोखा, फिर नियति का खेल अनोखा, प्रेम तुला पासंग सरीखा। फिर नियति का खेल अनोखा, प्रेम तुला पासंग सरीखा, सच को झूठ दिखाने वाला, झूठा सच दिखलाने वाला। सच को झूठ दिखाने वाला, झूठा सच दिखलाने वाला। अंतिम है, मरुथल को मृगजल जाना मैं, मरुथल को मृगजल जाना मैं, सभी स्वप्न प्यासे ही पाए। मरुथल को मृगजल जाना मैं, सभी स्वप्न प्यासे ही पाए। अरे आकर भी वो आ ना पाए, जाकर भी वो यहीं रह गए। आकर भी वो आ ना पाए और जाकर भी वो यहीं रह गए। मरुथल को मृगजल जाना मैं, स्वप्न सभी प्यासे ही पाए। आकर भी वो आ ना पाए, जाकर भी वो यहीं रह गए। वाह वाह वाह, बहुत बेहतरीन। कहना है? बहुत अद्भुत सृजन सर, बहुत सुंदर। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जैसे बड़े साहित्यकारों से स्तुति मिलना मेरा परम भाग्य है। शुक्रिया शुक्रिया। वैसे मत कहिए सर, हम लोग आपसे सीख रहे हैं अभी सर। शुक्रिया एक गीत प्रस्तुत करता हूँ, एक गीत प्रस्तुत करता हूँ। एक फ्रस्ट्रेशन तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन कुछ निराशा का गीत है। एक व्यक्ति जो अपने ही जाल में फंस चुका है और उसे दुनिया में किसी पर विश्वास नहीं रहा सिवा अपनी प्रिया के। वो प्रिया से ही कहता है, मेरी संकोची प्रिया तुम आज करो मेरा एक काम। मेरी संकोची प्रिया तुम आज करो मेरा एक काम। ऊब चुका हूं इस चेहरे से, दे दो मुझे नया एक नाम। मेरी संकोची प्रिया आज करो मेरा एक काम। ऊब चुका हूं इस चेहरे से, दे दो मुझे नया एक नाम। मेरी भोली अनुरागी स्वप्निल आंखों के सब सपने, मेरी भोली अनुरागी स्वप्निल आंखों के सब सपने, जला उन्हें है हाथ सेंकते मेरे ही तो कुछ अपने। मेरी भोली अनुरागी स्वप्निल आंखों के सब सपने, जला उन्हें है हाथ सेंकते मेरे ही तो कुछ अपने। हर नाता है मुझे छोड़ता, राख बनी जीवन की शाम। हर नाता है मुझे छोड़ता, राख बनी जीवन की शाम। दे दो मुझे नया एक नाम, दे दो मुझे नया एक नाम। मेरी आंखें देख रही हैं गांव परे कोई मैदान। मेरी आंखें देख रही हैं गांव परे कोई मैदान, जहां जला करते सब रिश्ते और रिश्तों के झूठे मान। मेरी आंखें देख रही हैं। मैं थोड़ा स्पष्ट कर दूं, ये मैदान जो गांव के बाहर होता है, जिसे मरघट कहा जाता है, श्मशान, वो मैं कहना चाहता हूं। मेरी आंखें देख रही हैं गांव परे कोई मैदान, जहां जला करते सब रिश्ते और रिश्तों के झूठे मान। सब कुछ धुआं बन उड़ जाता, हो जाती है हर पहचान। सब कुछ धुआं बन उड़ जाता, हो जाती है हर पहचान। दे दो मुझे नया एक नाम। मैं भी तत्पर उसी सफर को बांध लिया सारा सामान। बहुत बड़ा विरोधाभास है, बहुत बड़ा स्वपरिहास है। जब मरना है तो क्या सामान बांधना। मैं भी तत्पर उसी सफर को बांध लिया सारा सामान। कांप रहे बूढ़े हाथों से मिटा रहा रिश्तों के नाम। मैं भी तत्पर उसी सफर को बांध लिया सारा सामान। कांप रहे बूढ़े हाथों से मिटा रहा रिश्तों के नाम। अब इस पंक्ति पर विशेष ध्यान चाहूंगा, क्योंकि जब भी इस पंक्ति को पढ़ता हूं मेरी आंखों से पानी आ जाता है। कांप रहे बूढ़े हाथों से मिटा रहा रिश्तों के नाम, तुम भी माथे से अब पोछो मेरे होने का अनुमान।
तुम भी माथे से अब पहुंचो, मेरे होने का अनुमान, दे दो मुझे नया एक नाम। इससे पहले कि टंग जाए कमरे में मेरी पहचान, इससे पहले कि टंग जाए कमरे में मेरी पहचान, मान मेरी मनुहार रखो मेरी अंतिम इच्छा का मान। इससे पहले कि टंग जाए कमरे में मेरी पहचान, मान मेरी मनुहार रखो मेरी अंतिम इच्छा का मान। आखिर जले हुए रिश्तों को भी तो दुनिया देती नाम। रिश्ता रह जाता है शरीर, बहुत ही मार्मिक, बहुत ही मार्मिक, बहुत सुंदर। शरीर चला जाता है, आत्मा चली जाती है, लेकिन रिश्ता रह जाता है जी। आखिर जले हुए रिश्तों को भी तो दुनिया देती नाम। ऊब चुका हूं इस चेहरे से, दे दो मुझे नया एक नाम। ऊब चुका हूं इस चेहरे से, दे दो मुझे नया एक नाम। वाह, ये मेरा बहुत बेहतरीन, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही भावुक व्यक्ति और बहुत ही सुंदर। बहुत शानदार। जैसा कि सादर आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और जब शायद अगर दूसरी बारी आई, हम दूसरे का इंतजार क्यों करें। और अभी आप कह रहे थे कि शुक्रिया, तो मैं ये कह रहा हूँ कि शुक्रिया कह के गैर करते हो, हाय दिल के बगैर करते हो। तो आप कंटिन्यू करिए एक और। बहुत दिनों बाद मुलाकात, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं नतमस्तक हूँ इस आदर के लिए। एक शुद्ध श्रृंगार गीत सुनाता हूँ जो मेरी मुख्य विधा है, जिसमें मैं लिखता हूँ। मधुर चांदनी आज मेरे आंगन छाई, मधुर चांदनी आज मेरे आंगन छाई, या हवा चली और तेरा घूंघट उतर गया। वाह। मधुर चांदनी आज मेरे आंगन छाई, या हवा चली और तेरा घूंघट उतर गया। क्या मलय पवन सुस्ताने बैठी आज यहाँ, क्या मलय पवन सुस्ताने बैठी आज यहाँ, या फूल तेरे गजरे का कोई बहर गया। क्या मलय पवन सुस्ताने बैठी आज यहाँ, या फूल तेरे गजरे का कोई बहर गया। मटमैली पगडंडी सिहरी और संवर गई। मटमैली पगडंडी सिहरी और संवर गई, क्या तूने उसको अपने पैरों से छुआ। मटमैली पगडंडी सिहरी और संवर गई, क्या तूने उसको अपने पैरों से छुआ। झरने झरकर नदिया में जब संपूर्ण हुए, झरने झरकर जब नदिया में संपूर्ण हुए, निश्वास कोई क्या तेरे श्वास से मुक्त हुआ। झरने झरकर नदिया में जब संपूर्ण हुए, निश्वास कोई क्या तेरे श्वास से मुक्त हुआ। तिनका जो तूने अपने होंठ दबाया था, बहुत ही बारीक और नाजुक चीज है। तिनका जो तूने अपने होंठ दबाया था, पूरी बगिया के लिए बना वो सपना था। तिनका जो तूने अपने होंठ दबाया था, पूरी बगिया के लिए बना वो सपना था। और जिस पीपल से तू पल भर सटकर बैठी, जिस पीपल से तू पल भर सटकर बैठी, वो पीपल पल भर में क्यों सबका अपना था। वाह। तिनका जो तूने अपने होंठ दबाया था, पूरी बगिया के लिए बना वो सपना था। जिस पीपल से तू पल भर सटकर बैठी, वो पीपल पल भर में क्यों सबका अपना था। आखिरी बंद पेश करता हूं इसका। तू देख मुझे, तू देख मुझे, मैं क्या क्या तुझ में देख रहा। तू देख मुझे, मैं क्या क्या तुझ में देख रहा। फूल धनक और भोर सांझ की सोच रहा। तू देख मुझे, मैं क्या क्या तुझ में देख रहा। फूल धनक और भोर सांझ की सोच रहा। वरना तू भी तो पल भर को मुझसी हो जा। वरना अब तो तू भी पल भर को मुझसे ही हो जा। वरना फिर तुझ में अब मैं खुद को सोच रहा।
अब तो तू देख मुझे, मैं क्या क्या तुझमें देख रहा, फूल धनक और भोर सांझ की सोच रहा। अब तू भी तो पल भर को मुझसी हो जा, वरना फिर तुझ में अब मैं खुद को सोच रहा, वरना अब मैं तुझ में खुद को ही अब सोच रहा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, इतने मन से मुझे सुनने के लिए, सराहने के लिए। बहुत बेहतरीन, बहुत उम्दा। बहुत अद्भुत का पाठ आपका सर, आनंद आ गया बिल्कुल। हम लोग अलग ही दुनिया में पहुंच गए आपको सुनकर। आपकी तीनों रचनाएं क्या खूब, ये देखिए इसे कहते हैं वरिष्ठता। आपकी रचनाओं ने सब कुछ कह दिया, आपको कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। और हम लोग भी आपकी तारीफ में शायद शब्द कम पड़ जाएंगे कहने को, इतनी आपकी सारी रचनाएं बहुत ही शानदार। अभी बहुत कुछ हम लोगों को, आप जैसे लोगों को, वरिष्ठ लोगों को सुनते हैं तो लगता है कि हाँ अभी हम लोगों को बहुत कुछ सीखने को बाकी है, बहुत कुछ सीखना है आप सभी से। आपकी बातों से मुझे अपने पे गर्व महसूस हो रहा है। धन्यवाद, धन्यवाद सोहेल जी। जी विवेक जी, मेरे प्यारे मित्र, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका कोई शानी नहीं है इस काम जगत में, और बहुत दिन रह लिए आपसे दूर, और इंशाल्लाह आपसे कोई दूरी नहीं रहेगी। हमारे बीच में इस देश की बहुत शानदार और प्रतिष्ठित शायरा कवित्री आदरणीय आदरणीय वंदना जी हमारे काम पाठ का एक हिस्सा हैं। वो कुछ मेरा फिटनेस करेंगी, इसलिए हम उनको बाद में बुलाते हैं। लेकिन चूँकि आप हिंदुस्तान की एक बेहतरीन संचालक हैं, पठन संचालक हैं, मंच संचालक हैं, और आज हमारी बहुत बड़ी मदद कर रही हैं। और इंशाल्लाह जब भी आपको हमारी मदद की ज़रूरत पड़ेगी, हम क्योंकि अभी हम थोड़ी सी अंडर मेडिकल केयर में है, और हमको एक लिमिट है कि इस लिमिट में आप बोल सकती हैं। तो मैं आपको अपने एक शेर के साथ, अपने क्या, मैं सोचता हूँ कि मैं हिंदुस्तान के एक शेर के साथ, मेरी आवाज़ हिंदुस्तान की आवाज़ समझिए कि इस तरह हंस के मेरी सिम्त को देखा उसने, इस तरह हंस के मेरी सिम्त को देखा उसने, नाम मेरा भी अमीरों में लिखा जाने लगा, नाम मेरा भी अमीरों में लिखा जाने लगा। तो आइए मोहतरमा मेरी प्यारी बहन अलका श्री मिश्रा जी, आपका स्वागत, अभिनंदन। तो इसकी जवाब नहीं आपका, और अलका जी स्वागत है। दीदी स्वागत है आपका, आइए। बहुत धन्यवाद सर, बहुत धन्यवाद। आपने इतने बेहतरीन तरीके से मुझे आमंत्रण दिया है, उसके लिए बहुत धन्यवाद। मैं तो अभी खुद को सीखने के क्रम में ही पाती हूँ, और आप सभी से कुछ ना कुछ सीख रही हूँ। तो चलिए, आपने मुझे आमंत्रण दिया है। आ गए जी, नमस्कार। क्या बात है भाई, बहुत स्वागत, अभिनंदन है आपका। स्वागत है क्रिस। लग रहा है आप कहीं सफर में हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कहीं सफर में, रास्ते में। मैं सफर में नहीं हूँ, मैं सफर करा रहा हूँ लोगों को, मेहमान आए हुए हैं और स्थिति बड़ी विकट है। मैं ज्यादा बताना नहीं चाहता आपको। मेरे फादर की तबीयत ठीक नहीं, तो उनको देखने लोग आए और वो बोलने लगे हमें हर की पौड़ी घुमाओ। तो अब मना नहीं कर सकते, दामाद है, समधी है, समधन है। नहीं किसी तरह में लगा था। अभी मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ बहुत ही पवित्र जगह है, वो दक्ष मंदिर है, और उनको मैंने बोला आप दर्शन करके आओ, जब तक मैं जो है मैं सुनता हूँ, सुनाता हूँ, जुड़ता हूँ। नहीं, मुझे लगता है कि तो हम भूदत्त भाई को पढ़वा लेते हैं पहले, और क्योंकि मैं तो बाद में भी रहूंगी। अगर भूदत्त भाई हमारे साथ से दूर हो गए तो हम उनसे सुनने से वंचित रह जाएंगे। बिल्कुल। तो बिना किसी भूमिका के मैं आपको आमंत्रण देती हूँ। हमारे इस साहित्य जगत के बहुत ही श्रेष्ठ गीतकार, हम सब के प्रिय, बहुत ही सहज सरल, और माँ गंगा की धरती से, हरिद्वार से, हम हरिद्वार से आदरणीय भूदत्त भाई को हम आमंत्रण देते हैं। आप आइए सर। भाई आपका बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन है, और हम सब बहुत उत्सुक हैं आपको सुनने को। स्वागत आपका। क्या बात है, क्या बात है। भूदत्त जी को मैं भूदत्त नहीं कहता, मैं इन्हें सम्मोहन कहता हूँ। आइए सर। क्या बात। बिल्कुल सर। जी, प्रणाम करता हूँ मैं माँ शारदे को नमन करता हूँ। और मंच बहुत ही समृद्ध मंच है, और जो संचालन कर रही है वो अपने आप में मेरी बहन है, और बहुत श्रेष्ठ पढ़ती हैं और बहुत ही श्रेष्ठ संचालन करती हैं।
आदरणीय विवेक कविश्वर साहब की उपस्थिति है, मैं नमन करता हूँ। और सुहेल इम्तियाज जी हैं, वंदना विशेष जी हैं, और ये नाम मैं भूल रहा हूँ, मैं मुझे माफ कीजिएगा। सभी को मैं प्रणाम करता हूँ और एक मुक्तक से प्रारंभ करता हूँ, समय ज्यादा नहीं लूंगा। है अमृत की धारा जिसे कहते हैं गंगा, है अमृत की धारा जिसे कहते हैं गंगा, इसकी गोद में ही तो खेले है तिरंगा। अपने तन से सींच के यह देश सजाया, यह देश सजाया, सबके दिल में रहती वह माँ है ये गंगा, सबके दिल में रहती वह माँ है ये गंगा। है अमृत की धारा जिसे कहते हैं गंगा। मैं जहां बैठा हूं वहां से 50 फीट की दूरी पर माँ गंगा जो है बह रही है अपनी कल कल ध्वनि के साथ जो है। और एक गीत आजकल जुबान पे चल रहा है, वही, क्योंकि जो सबसे लेटेस्ट होता है वही जुबान पे ज्यादा रहता है, तो वही पढ़ता हूं मैं। उससे पहले एक और गीत है, मैंने बहुत कम पढ़ा है, उसकी पंक्तियां पढ़ता हूँ उसके बाद उसकी, क्योंकि एक ही पृष्ठभूमि के गीत हैं दोनों जो है। कि नैनों से जब नयन मिले तो पलकों पर ही झूल गया, नैनों से जब नयन मिले तो पलकों पर ही झूल गया, नैनों से जब नयन मिले तो पलकों पर ही झूल गया, नैनों से जब नयन मिले तो पलकों पर ही झूल गया, जब आंखों में चेहरा आया सांसें लेना भूल गया, वाह जब वाह, आंखों में चेहरा आया सांसें लेना भूल गया। क्या बात है। बेहतरीन। पुस्तक उस चेहरे की मैंने एक पल में ही पढ़ डाली, पुस्तक उस चेहरे की मैंने एक पल में ही पढ़ डाली, पुस्तक उस चेहरे की मैंने एक पल में ही पढ़ डाली, नैनों का काजल पढ़ डाला, पढ़ ली अधरों की लाली, नैनों का काजल पढ़ डाला, पढ़ ली अधरों की लाली। उसके बाद फिर और किताबें पढ़ना ही मैं भूल गया, जब आंखों में चेहरा आया सांसें लेना भूल गया, क्या बात जब है। आंखों में चेहरा। और इसी पृष्ठभूमि का गीत है जो नया गीत बना है, स्वागत। कि जब से आकर बैठा पलकों की छांव में, जब से आकर बैठा, कि जब से आकर बैठा पलकों की छांव में, घुंघरू से बजने लगे इस दिल के पांव में। वाह वाह, बहुत सुंदर। वाह, ये दोनों एक ही पृष्ठभूमि के गीत है। अव्यवस्थित सा बैठा हूँ यहाँ पे, तो पेट खींच रहा है मेरा जो है, आज पहली बार इस तरह का कर रहा हूँ मैं। घुंघरू से बजने लगे इस दिल के पांव में, घुंघरू से घुंघरू से बजने लगे इस दिल के पांव में, जब से आकर बैठा पलकों की छांव में, घुंघरू ओ थिरक थिरक डोले है पपीहा सा बोले, वो थिरक थिरक डोले है पपीहा सा बोले है, हर पल ही कानों में मिश्री सी घोले, वो थिरक थिरक डोले है पपीहा सा बोले है, हर पल ही कानों में मिश्री सी घोले है, जब से आना जाना हुआ नयनों के गांव में, घुंघरू से बजने लगे इस दिल के पांव में, वाह वाह, घुंघरू से बजने लगे इस दिल के पांव में, जब से आकर बैठा पलकों की छांव में, घुंघरू से बज। आदरणीय जय जी का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझे अवसर दिया और मैं आज
इतने सुधी श्रोताओं, सुधी साहित्यकारों के सामने हूँ। सभी को प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। आदरणीय महनूर आबिदी जी की उपस्थिति है, प्रणाम करता हूँ। और भी जो लोग जुड़े हैं सबको नमन करता हूँ। अगला कि आंचल की नगरी में पलकों की छाँव भली, कि आंचल की नगरी में पलकों की छाँव भली, महलों दु महलों से दिल की ये ठाव भली, कि आंचल की नगरी में पलकों की छाँव भली, महलों दु महलों से दिल की ये ठाव भली, कि अंतर ही रहा नहीं धूप और छाँव में, जब से आकर बैठा पलकों की छाँव में, घुंघरू से बजने लगे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। इस पाँव में जब से आकर बैठा पलकों की छाँव में, घुंघरू से अंतिम बंद इसका समर्पित करता हूँ कि कजरा शर्माया है, माया है, गजरा महकाया है, इस दिल के भंवर ने प्रीत राग गाया है, कि गजरा शर्माया है, गजरा महकाया है, इस दिल के भंवरे ने प्रीत राग गाया है, कि जिंदगी लग चुकी है प्यार के एक दांव में, जब से आकर बैठा पलकों की छाँव में, घुंघरू से बजने लगे, घुंघरू से बजने लगे इस दिल के पाँव में, जब से आकर बैठा पलकों की छाँव में, घुंघरू से बजने लगे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत शानदार। ये थे हमारे बीच, ये थे हमारे बीच इस देश के सर्वश्रेष्ठ गीतकार माँ गंगा के भरत पुत्र भूला शर्मा जी हरिद्वार से। जी क्या कुछ कहना चाह रहे हैं आप? मैं कह रहा हूँ आज दिल्ली की बरसती हुई शाम, मैं आपको सलूट करता हूँ, मैं कह रहा हूँ। और आज इस बरसती हुई शाम में भूदत्त जी का गीत, अब बताइए और क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं वापस बुला रहा हूँ इस देश की बहुत शानदार। जी जी जी, समय अधिक हो जाएगा। अगर वो अच्छा ठीक है, बिल्कुल स्वागत। मैं अब आवाज दे रहा हूँ अलकाशी मिश्रा को, जो इस देश की बहुत शानदार, बहुत सरल, बहुत दिलू और बहुत बड़े दिल की मालकिन, बहुत शानदार शायरा हैं, कवित्री हैं, और उनका इसलिए मुझ पर ही नहीं, मैं समझता हूँ हर एक साहित्यकार पर बराबर रहता है। वो बराबर की दृष्टि से सबको देखती हैं। ये उनका एक बहुत बड़ा एक फैक्टर है जिसको मैं पसंद करता हूँ। तो मैं अपनी इस बहन को, अपनी दूसरी बहन दया हिंदवाल जी के शेर के साथ आवाज दे रहा हूँ कि तुम आओ तो एक टुकड़ा छांव देती आना, कि जिंदगी की धूप में झुलस रहा है मेरा वजूद। स्वागत, अभिनंदन, इस्तकबाल। बहुत धन्यवाद आदरणीय, बहुत स्वागत। और भूदत्त भाई को सुनने के बाद तो ऐसा लगता है कि कुछ सुनाने की कुछ मुझे तो हिम्मत नहीं होती है, इतना शानदार पढ़ते हैं और ऐसा लगता है कि सुनते ही जाओ। और आपकी स्वर लहरियों में कहीं ऐसा लग रहा था गंगा जी में जैसे कि उनकी धाराएं बह रही, उस तरह से आपकी स्वर लहरियां बह रही थी। और बताइए, आप कार में बैठे हुए हैं और आपने क्या शानदार पढ़ा। बहुत ही नमन है आपकी लेखनी को, आपके प्रस्तुतिकरण को। हम सब सीख रहे हैं आपसे बहुत कुछ, और बहुत धन्यवाद कि आप इतने ऐसे परिस्थितियों में होते हुए भी हम सबसे जुड़ गए। ये देखिए, एक बिल्कुल विशुद्ध साहित्यकार की एक निशानी है कि आपने समय दिया हम सभी को। बहुत धन्यवाद आपका। तो समय ज्यादा ना लेते हुए आप सभी को, मंच पर जो लोग उपस्थित हैं सभी को नमन करती हूँ। और एक दुकान, एक रचना अपनी रखती हूँ। बहुत सुंदर आपने अभी एक गीत सुनाया। और मौसम यहाँ दिल्ली में भी बहुत शानदार हो रहा है, बहुत बारिशें हो रही है, ठंडी बयारें बह रही है। एक
मैं भी एक श्रृंगार की एक तुकांत कविता रखती हूँ, सुनिएगा। तुमने कभी रात में चांद देखा है, तुमने कभी रात में चांद देखा है, गुफ्तगू की है तारों से कभी, गुफ्तगू की है तारों से कभी, बहती हुई हवा से कभी की है बातें। अगर नहीं, वाह अगर नहीं तो किसी दिन आना मेरे साथ, अगर नहीं तो किसी दिन आना मेरे साथ, मैं तो अक्सर ही उनसे मिलती हूँ, मैं तो वाह। अक्सर ही उनसे वाह। मिलती हूँ, बातें भी बहुत होती हैं अक्सर उनसे, बातें भी बहुत होती हैं अक्सर उनसे, बहुत पुरानी पहचान है हमारी उनसे, बहुत पुरानी पहचान है हमारी वाह। उनसे। आओगे कभी तो ले चलूंगी सैर पर तुमको, आओगे वाह कभी वाह। तो ले चलूंगी सैर पर तुमको, और मिलवाऊंगी तुम्हें उनसे, और मिलवाऊंगी तुम्हें उनसे। उनकी हसरत भी है तुमसे मिलने की, उनकी हसरत भी है मिलने की तुमसे। देखना है उनको, देखना है उनको कि जिसका जिक्र कई सालों से हो रहा है, क्या वो तुम ही हो, क्या वो तुम ही हो। तुमने कभी रात में चांद देखा है, गुफ्तगू की है तारों क्या से कह कभी। लिया, क्या कह लिया, वाह, क्या कह लिया, बहुत बहुत शानदार, बेहतरीन, अरे वाह 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 बहुत वाह, खूबसूरत। लाजवाब। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद सर। बहुत खूब। और क्या एक गजल रखती हूँ अपनी, हमारी बहन वंदना बहुत सुंदर गजल कहती हैं, और मैं भी एक प्रयास कर रही हूँ, स्वागत है आप दी। सबके सामने रखती हूँ, सुनिएगा। मत हर एक बात पर मुस्कुराया करो, वाह, मत हर क्या एक कह बात पर वाह। मुस्कुराया करो, और न दुनिया की बातों में आया करो, और न दुनिया की बातों क्या में आया करो। और शेर रखती हूँ। स्वागत। लोग जो मतलबी हैं यहाँ पर कई, लोग जो मतलबी हैं यहाँ पर कई, लोग जो मतलबी हैं यहाँ पर कई, गुर्बती सोच कर ही बनाया करो, गुर्बतें सोच कर सोच कर बनाया करो, वाह वाह गुर्बतें सोच कर ही बनाया करो। आगे का शेर सुनिएगा। चांद बहुत की सुंदर। जब सुनाई दिया हट कभी, चांद की जब सुनाई दिया हट कभी, देखने छत पे चुपके से जाया करो, क्या बात, क्या बात, देखने वाह। छत पे चुपके से जाया करो, मत वाह। हर एक बात पर मुस्कुराया करो, वाह, दिल की बातें न कोई सुने तो सुनो, दिल की बातें न कोई सुने तो सुनो, दिल की बातें न कोई सुने तो सुनो, उनको शेरों में अपने सजाया करो, उनको वाह शेरों वाह में वाह वाह। अपने सजाया करो, उनको आफरीन शेरों में अपने सजाया करो। और एक शेर और रखती सुनेगा। हर कोई तुमसे खुश हो ये मुमकिन नहीं, हर कोई तुमसे खुश हो ये मुमकिन नहीं, हर कोई तुमसे खुश हो ये मुमकिन नहीं, तो हर एक रूठा भी मत मनाया करो, तो वाह, हर सच्चाई। एक रूठा भी मत मनाया करो, तो हर एक रूठा भी मत मनाया करो, तो हर एक रूठा भी मत मनाया करो। और मक्ते का शेर रखती हूँ। दौलते स्वागत। शोहरते शी दुआ उसकी है, शोहरते दौलते शी दुआ उसकी है, सजदे में उसके सर भी झुकाया करो, सजदे बहुत खूब। में उसके सर वाह भी वाह वाह। जय बोल, झुकाया करो, जय बोल। मत हर एक बहुत खूब। बात पर पर मुस्कुराया आया करो, करो, और न बेशक बहुत दुनिया खूबसूरत की बातों में आया करो, और वाह, न दुनिया बहुत सुंदर, की बातों में वाह आया करो। बहुत धन्यवाद। और बहुत मुझे लगता सुंदर, है समय बहुत सुंदर। जैसा भी हो, मुझे लगता है समय काफी हो चला है,
तो जैसा जी भी तो सुमित सर बोले, मैं सोचती हूँ कि जी मुझे वंदना जी को आमंत्रित करना चाहिए। जी जी, तो वंदना जी को मैं आमंत्रित कर लूंगा, क्योंकि वंदना जी मेरा स्वागत पाठ है। आज विशेष स्वागत है, बहुत उपस्थिति है उनकी, उनकी जी विशेष जी जी उपस्थिति है। जी 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 और मैं ही आ रहा हूँ सीधे सीधे, और कुछ जी जी शेर और कुछ मुक्तक के साथ। जी जी मैं एक जी देश की जमीन। जी आपने बुला लिया मुझको, जी शुक्रिया, जी स्वागत आपने बुला लिया। स्वागत स्वागत। देश की हमारी मिट्टी, हमारी मातृभूमि, हमारी मादरे वतन, और इसके ये लाल जो हमारे साथ पटल पर हैं, उन सबको नमन, उन सबको नमन। पटल के उस पार जो बेहतरीन हमारे साहित्यकार हैं, वो भी इस देश के लाल हैं, उनको भी नमन। शेरन किया है कि सौंधी है खुशबू सुहेल, सौंधी है खुशबू सुहेल मेरी मादरे वतन की। हाँ हाँ सौंधी है खुशबू सुहेल मेरे मादरे वतन की, मुट्ठी भर इसकी मिट्टी, मुट्ठी भर इसकी मिट्टी जन्नत के है वतन की, मुट्ठी वाह भर इसकी मिट्टी जन्नत के है वतन की। लाजवाब। और शेर एक बता दे रहा हूँ कि उसने जज्बात लिखे हैं, उसने जज्बात लिखे हैं, खताएं ना लिखी हैं खत में। हाँ उसने जज्बात लिखे हैं, खताएं ना लिखी हैं खत में, वो मेरी सोच से आगे ही रहा खुश खत में। क्या वो बात मेरी है। सोच से बेहतरीन। आगे ही रहा खुश खत में। और लिखने वाले ने लिखी है दर्द दिल की भी दवा, लिखने वाले ने लिखी है दर्द दिल की भी दवा, और पूछी है क्या चाहिए कुछ और मोहब्बत में, और वाह पूछा है कुछ और चाहिए मोहब्बत में। क्या बात है, क्या बात है। बहुत खूब सर। एक शेर से और जोड़ रहा हूँ कि आसमां छोड़, विवेक जी, जी आसमां छोड़ धुलल के से शहर होने तक, आसमां छोड़ धुलल के से शहर होने तक, फिर परिंदों ने सुहेल बोही, फिर परिंदों ने सुहेल बूढ़ी इमारत देखी, वाह हाँ फिर हाँ हाँ परिंदों हाँ ने सुहेल बूढ़ी इमारत देखी, आसमां छोड़ धुलल के से शहर होने तक, फिर परिंदों ने सुहेल बूढ़ी इमारत देखी। एक कथे से सुभान जोड़ अल्लाह। रहा हूँ कि काश दुल्हन बना के रख लेते। आपके वाह। लिए है, आपके लिए है विवेक जी, कि काश जी दुल्हन बना के रख लेते, काश दुल्हन बना के रख लेते, रफ्ता रफ्ता तुझे परख लेते, हाँ वाह। रफ्ता रफ्ता तुझे परख लेते, और सुहेल कब के ही मर गए होते, सुहेल कब के ही मर गए होते, जिंदगी 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 गर तुझे चक लेते, जिंदगी गर तुझे चक लेते। और अलका जी एक कथा और दे रहा हूँ कि खून टपके, बहुत सुंदर, स्वागत सर, स्वागत। खून टपके हवा बहके या के दीवार सी नीचे, विवेक जी, खून जी टपके हवा बहके या की दीवार सी नीचे, दीवार सी दिखे। तो समझना, तो समझना मैं वही हूँ, तो वाह समझना मैं वही वाह हूँ जहाँ दीवानगी लिखे, तो समझना मैं वही हूँ मैं वही हूँ। जहाँ सुभान दीवानगी अल्लाह। लिखे। और हम हैं बहुत खामोश किताबों में सहीफों की तरह, हम्म हम हैं खामोश किताबों में सहीफों की तरह। हाँ रटा दूं तुझको, हाँ रटा दूं तुझको, अस्बाक तेरी चाह भी लिखे, हाँ रटा दूं हाँ हाँ तुझको, अस्बाक तेरी चाह भी लिखे। एक गजल की चंद लाइनें दे रहा हूँ मोहतरमा, तो मैंने स्वागत क्योंकि जिया जी का स्वागत। पटल है, जिया जी की पटल पर मैं गजल देता हूँ हर बार नहीं।
और जितनी हमारी क्षमता बताई हम उसी हिसाब से देंगे। बाकी हमारा प्रेसिडेंट आजकल नहीं है वंदना विशेष गुप्ता जी, वो हमारी एक कदम पेश करेंगी और बाकी अपना कलाम। आदरणीय मेरे सर्वश्रेष्ठ मिस इस पटल के विवेक जी, पेश है आपको। मुझको पागल करार दे के गया, मुझको पागल करार दे के गया, हाय इतना वो प्यार दे के गया, वाह, मुझको पागल करार दे के गया, लाजवाब। हाय इतना वो प्यार दे के गया, आज आया वो कुछ था जल्दी में, आज आया था वो कुछ था जल्दी में, आज आया था वो कुछ था जल्दी में, कल का फिर इंतजार दे के गया, वाह 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 वाह, कल का फिर इंतजार दे के गया। लाजवाब। गजल तो बड़ी है, गजल तो बड़ी है, मगर एक शेर और दे रहा हूँ। आज फिर जुल्फ की झुरमट से निकलता चंदा, ये आपको सुन है ये शेर। आज फिर जुल्फ की झुरमुट से निकलता चंदा, रात काजल की धार दे के गया, क्या बात, रात काजल की धार दे के गया। और एक आखिरी मुक्तक के साथ ये मानिए मैं वंदना विशेष गुप्ता जी को आवाज दे रहा हूँ। तू शोख हसीना की पायल में मेरा दिल, उस शोख हसीना की पायल में मेरा दिल, थिरका तो घुंघरुओं में मौसीकी बन गया, उस शोख हसीना की पायल में मेरा दिल, थिरका तो घुंघरुओं में मौसीकी बन गया। और सागर सुहेल साहिल, सागर सुहेल साहिल, मगरिब की जालिमा, वो तकते तकते सूरज मरने की बन गया, वो तकते तकते सूरज मरने की बन गया। तो आइए मोहतरमा वंदना विशेष गुप्ता जी, आपका स्वागत। सर एक मिनट आपको रोकूंगी वंदना जी। जी जी सर, आप सुहेल जी, आप एक बात तो बताते जाइए, ये नशा जो आप छोड़ के जा रहे हैं, इस नशे का हम क्या करें? इस नशे को बोतल में रखो, जितना पुराना हो जाएगा उतना महंगा। सर एक मिनट रोकूंगी। दर्शकों से मुझे श्रोताओं से ये आ रहे संदेश की मैं उनका भी नाम लेती जाऊं बीच में, और ये वाजिब भी है क्योंकि जी अशोक मिश्रा जी जुड़े हुए, बहुत सारे पटल से लोग जुड़े हुए हैं और उनका धन्यवाद ज्ञापित करना बनता है। मैं वंदना जी को एक मिनट लूंगी, और बहुत सारे पटल से लोग जुड़े हुए हैं, उनको मैं धन्यवाद ज्ञापित कर देती हूँ। आदरणीय नवरत सर जी इटावा से, ममता खरे बहन जुड़ी हुई हैं, अशोक मिश्र सर जुड़े हुए हैं, बहुत स्वागत अभिनंदन आपका, गंगा प्रसाद जी और कविराज जी, गोपाल सिंह जी, गिरधारी भाई, सीताराम जी, अनीता नायर जी, रेणु ठाकुर जी, अनिल श्रीवास्तव सर, सुरेंद्र सागर भाई जुड़े हुए हैं, और अलका मिश्रा जी जुड़ी हुई है, मेरी नामा राशि महनूर जी निरंतर जुड़ी हुई है शुरू से अभी तक, सीताराम जी, अपर्णा, गंगा राम जी, दमयंती जी, आलोक भाई, जीशान कुरैशी जी और कल्याणी जी, रश्मि जी, आलोक जी, शशि जी, रामदयाल जी, कुसुम सिंह चंदेल जी, अष्टाना महस भाई, और जितने लोग भी इस पटल से जुड़े हुए हैं, आप सभी का
अर्पणा अंजान जी भी जुड़ी हुई है। बहुत स्वागत अभिनंदन आप सभी का है। आप लोग इतनी देर तक जुड़े हुए हैं, इतने धैर्य के साथ हम सभी को सुन रहे हैं, प्रोत्साहन दे रहे हैं। बहुत बहुत साधुवाद, अभिनंदन, वंदन है आप सभी का। और अब हमारे देश की एक नामचीन कवित्री गजलकारा वंदना जी को मैं आमंत्रित करती हूँ, और सुहेल भाई आमंत्रित कर चुके हैं। स्वागत है वंदना जी आपका, आइए। आपकी मीठी आवाज में गजल सुनने को हम सब उत्सुक हैं। सभी का बहुत आभार। माँ शारदे को प्रणाम करती हूँ, मंच को नमन करती हूँ। और एक बहुत ही खूबसूरत गजल है, सुहेल जी ने लिखी हुई है और कहा है कि मैं उसको गाऊं। अब पता नहीं मैं कितना अच्छे से उसको निभा सकती हूँ, लेकिन एक कोशिश है, एक प्रयास है आप सभी के सामने, तो सुनिएगा। गजल का मतलब हाजिर करती हूँ, सुनिएगा। मैं चाहता हूँ कि यूं तेरी नदी से बात करूं, मैं चाहता हूँ कि यूं तेरी नदी से बात करूं, मैं चाहता हूँ कि यूं तेरी नदी से बात करूं, उसी के हिस्से बाकी बची हयात करूं, उसी के हिस्से में बाकी बची हयात करूं, मैं चाहता हूँ कि यूं तेरी नदी से बात करूं। और शेर देखिएगा, बहुत सुंदर। उसी के बहते किनारों पे जाके रुक जाऊं, उसी के बहते किनारों पे जाके रुक जाऊं, उसी के बहते किनारों पे जाके रुक जाऊं, वहीं उठूं मैं सुबह शाम रुकूं रात करूं, वहीं उठूं मैं सुबह शाम रुकूं रात करूं, बहुत सुंदर। मैं चाहता हूँ कि यूं तेरी नदी से बात करूं। और सुहेल जी, आपको पता है कि मेरे गले में बहुत दर्द है, तो पता नहीं कैसा गा रही हूँ, माफी चाहती हूँ, अग्रिम क्षमा प्रार्थी हूँ। और शेर देखिएगा, बहुत अच्छा गा रही हैं आप, बहुत शानदार। स्वागत। शेर देखिएगा, उसी की धार के संग संग ही बहते बहते मैं, उसी की धार के संग संग ही बहते बहते मैं, उसी की धार के संग संग ही बहते बहते मैं, कभी निर्मल कभी शीतल से साक्षात करूं, कभी निर्मल कभी शीतल से साक्षात करूं, मैं चाहता हूँ कि यूं तेरी नदी से बात करूं। और ये शेर देखिएगा, मुझे बहुत पसंद आया है, सुनिएगा सभी लोग। नदी में दिल पे तेरे शेर लिखूं, गजलें लिखूं, नदी में दिल पे तेरे शेर लिखूं, गजलें लिखूं, नदी में दिल पे तेरे शेर लिखूं, गजलें लिखूं, तेरे ही नाम को मंसूब सबका तात करूं, तेरे ही नाम को मंसूब सबका तात करूं, मैं चाहता हूँ कि यूं तेरी नदी से बात करूं। बहुत खूब, बहुत सुंदर। मक्ते का शेर देखिएगा, मक्ते का शेर देखिएगा, सभी के हवाले करती हूँ। हो तेरे प्यार की धारा में आज गोता जन, हो तेरे प्यार की धारा में आज गोता जन, हो तेरे प्यार की धारा में आज
गोताजन, सुहेल लम्हों की सतहों से मुलाकात करूं, क्या बात, क्या बात, सुहेल क्या बात। लम्हों की सतहों से मुलाकात करूं, मैं चाहता हूँ कि उतरी नदी से बात करूं, बेशक, बहुत खूबसूरत। उसी के हिस्से में बाकी बची हयात करूं। बहुत सुंदर गजल, और आपने क्या बहुत गाया है सुंदर, उसे, बहुत कमाल है। सुंदर पढ़ा आपने, और बहुत बहुत बधाई आपको, साथ में मेरा शुक्रिया। और मैं आपसे पुनः अनुरोध कर रहा हूँ कि आप अपना कलाम इस पटल पर रखें। आदरणीय, आपका स्वागत मोहतरमा। बहुत स्वागत। खूबसूरत सा माहौल है, बहुत खूबसूरत सी शाम है, तो मैं चाहती हूँ कि ये गजल है वो श्रृंगार के लिए हो जाए। तो बेशक। समय को देखते हुए बहुत कम समय में अपनी बात कहना चाहती हूँ। और गजल का मतलब देखिएगा सभी लोग कि आप सभी लोग कैसे लग रहे हैं। आप सभी को समर्पित है ये गजल, सुनिएगा। आपका हंसी चेहरा माहताब जैसा है, आपका हंसी चेहरा माहताब जैसा है, आपका हंसी चेहरा माहताब जैसा है, जिसको लोग पढ़ते हैं उस किताब जैसा है, क्या बात है, जिसको लोग पढ़ते हैं उस किताब जैसा है, आपका हंसी चेहरा माहताब जैसा है। और शेर देखिएगा अलका दी। माफ कीजिए मेरी हर खता मोहब्बत में, माफ कीजिए मेरी हर खता मोहब्बत में, आपका खफा होना इंकलाब जैसा है, आपका खफा होना इंकलाब जैसा है, आपका हंसी चेहरा महताब जैसा है। सभी का बहुत आभार। और शेर हाजिर करती हूँ, सुनिएगा। क्या करूंगी मैं तुमसे आज गुलस्तां लेकर, क्या करूंगी मैं तुमसे आज गुलस्तां लेकर, फूल मेरे आंगन में जब गुलाब जैसा है, फूल मेरे आंगन में जब गुलाब जैसा है, आपका हंसी चेहरा माहताब जैसा है। सभी का बहुत आभार प्रोत्साहन के लिए। और शेर देखिएगा कि मैं क्या हूँ। मैं मजाजी दुनिया में और की अमानत हूँ, मैं मजाजी दुनिया में और की अमानत हूँ, आपसे मेरा मिलना सिर्फ ख्वाब जैसा है, आपसे मेरा मिलना कमाल कमाल
सिर्फ ख्वाब जैसा है आपका हंसी चेहरा, माहताब जैसा है। और शेर रखती हूँ, सुनिएगा। आप इस जगह आकर क्या दिए जलाओगे, आप इस जगह आकर क्या दिए जलाओगे, रोशनी का ये आलम आफताब जैसा है। बहुत सुंदर वंदना जी, बहुत सुंदर। आलम आफताब जैसा है। बहुत शानदार वंदना जी की शानदार प्रस्तुति। और मैं समझता हूँ मलका जी, और गजल का आखिरी पटल का शेर समय और हो सभी- गया है। और जी जी, आइए, स्वागत। और एक इल्तजा है, सुनिएगा। जिंदगी गुजारो तुम प्यार और मोहब्बत से, जिंदगी गुजारो तुम प्यार और मोहब्बत प्यार और मोहब्बत से, आदमी का ये जीवन एक हुबाब जैसा है, आदमी का ये जीवन एक हुबाब जैसा है। और मक्ते का शेर देखिएगा। लोग तंज स्वागत। करते हैं वंदना गरीबों पर, लोग तंज करते हैं वंदना गरीबों पर, मुफलिसी में भी जीना एक अजाब जैसा है, मुफलिसी में भी जीना एक अजाब जैसा है। आपका हंसी चेहरा माहताब जैसा है। सभी का बहुत आभार, इतने प्यार और स्नेह, बहुत आभार सभी का। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और आज देश की दो नामचीन शायराओं ने, अलका श्री मिश्रा जी ने और वंदना जी ने विशेष रूप से हमारा अनुरोध को स्वीकार किया और पटल पर काफ़ी समय दिया। मैं थोड़ी सी दिक्कत में हूँ, बट मैं आप लोगों की सबकी दुआओं से बहुत जल्दी अपने पूरे अपने जो हमारा अपना स्वरूप है उसमें बहुत जल्दी हम आएंगे, विद इन मंथ। इसमें 2-4 लोगों की मदद हम कर लेंगे। हमारे जितने भी पटल पर मौजूद लोग हैं अलका जी, उन सब का स्वागत आप एक बार कर दीजिए और कार्यक्रम को समाप्त कर दीजिए। जी, मुझे गोविंद गजब जी दिख रहे हैं अभी, और मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल जी। और वंदना जी ने बहुत ही सुंदर इस कार्यक्रम को अंजाम दिया और आगाज भी बहुत ही सुंदर था। सरिता जी ने, और पहले मुझे उनका नाम भूल रही हूँ कुछ, रामेश्वर जी ने बहुत ही, उन्होंने भी शानदार पढ़ा। और सरिता जी को मैंने प्रथम बार सुना, बहुत ही शानदार पढ़ती हैं आप, बहुत ही आपके स्वर में भी कुछ मिठास है, बहुत ही अलग तरीके की, और बहुत ही सुंदर आपने पढ़ा। और विवेक सर और इम्तियाज सुहेल सर के बारे में मैं क्या बोलूं, इनके लिए कुछ बोलना तो मुझे लगता है कि मैं बहुत छोटी हूँ, आप लोग तो बहुत ऊंचे पायदान पर हैं अभी।
तो बहुत आज का कार्यक्रम बहुत ही शानदार रहा और कुल मिला के बहुत ही आनंद आया, ये समय का पता नहीं चला। गोविंद गजब जी अभी भी पटल पर उपस्थित हैं, बहुत सारे लोग जुड़े रहे आज पटल पर। मैं एक बार पुनः सभी का नाम ले देती हूँ, सभी को धन्यवाद ज्ञापित कर देती हूँ। सबसे पहले जिया जी को धन्यवाद कि उन्होंने आज ये इतने सुंदर शाम सजाई, हम सभी को बुलाया, आमंत्रित किया। संजय अग्रवाल जी, रश्मि मिश्रा जी, रेणु शर्मा जी, कमल पंडित जी, मनोहर जी, जिया जी, पंकज जी, पूनम श्रीवास्तव जी, जीशान कुरैशी जी, राम दयाल जी, अस्थाना महेश भाई, कुसुम सिंह अविचल दीदी, और ये राम दयाल जी, महनूर जी, शशि जी, राम नरेश जी, आलोक भाई, रश्मि, कल्याणी जी, दमयंती जी, गंगाराम, अर्पणा, सीताराम जी, सुरेंद्र सागर भाई, अनीता जी, अनीता श्रीवास्तव, रेणु ठाकुर जी, अनीता नायर जी, गिरधारी भाई, गोपाल सिंह जी, कविराज, गंगा प्रसाद, ममता खरे जी, अशोक मिश्र जी, नवरस इटावा से जो लोग थे, आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद कि आप लोगों ने इतना समय दिया हम सभी को, और आपने हम सभी को सुना और बहुत ही शानदार रही। सुहेल भाई का भी पुनः धन्यवाद कि आपने इतने हम सभी को एकत्र किया, यहाँ पर संयोजन किया इस कार्यक्रम का, और आप ऐसे ही अच्छे अच्छे कार्यक्रम कराते रहिए, हम सब आपके साथ हैं। एक मुक्तक पढ़ती है और मुझे लगता है तो इंशाल्लाह तो फिर मिलते हैं हम जया जी के खूबसूरत पटल पर वापस शुक्रवार को कुछ नए चेहरों के साथ, जिनकी मैं घोषणा अभी कर दूं। आदरणीय अर्पणा अंजना जी, बिटू जैन जी और कुमदेश जी, ये हमारे साथ साहित्यकार रहेंगे। इनके साथ मिलेंगे हम आगामी शुक्रवार को। और एक बार पुनः सबका स्वागत, अभिनंदन पटल पर और पटल के उस पार करते हुए मैं अब अपनी बहन अलकाशी मिश्रा के साथ विदा ले रहा हूँ, ये कहते हुए जय हिंद, अल्लाह हाफिज, वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम, जय हिंद, शुभ रात्रि सभी को। पुनः मिलते हैं इसी आशा के साथ। नमस्कार। जरूर जरूर, नमस्कार।